तालिबान ने कर दिया है और जिस तरीके के डेवलपमेंट अभी तक सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए ये बेचैनी बढ़ाने वाली खबर। भारत अफगानिस्तान के बीच में अगर रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, नजदीकी बढ़ रही है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। और इन सब के बीच ही पाकिस्तानी फौज से मिल रही है बड़ी खबर, जहां पर डर की वजह से पाकिस्तानी सैनिक अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। करीब 600 तक ये आंकड़ा है। टीटीपी के खौफ से पाकिस्तानी सेना में ये डर का माहौल दिख रहा है। लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने विजिट किया है, विक्रम मिश्री साहब ने, अफगानिस्तान का। और ये जारी बात है, ये डेवलपमेंट पाकिस्तान में बड़े केयरफुली देखी जा रही है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान महसूस कर रहा है, या पाकिस्तान ये कहता रहा है कि हमें एक फ्रेंडली अफगानिस्तान चाहिए जो कि इंडिया का इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट ना। जाहिर है कि आपने बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, उन्होंने भी तो जाहिर है अफगानिस्तान के अंदर उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है और वो वहां पे अपनी प्रेजेंस चाहते हैं। वो अल्टीमेटली देखते हैं कि आज इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के अंदर बैठा है, अफगान तालिबान जो है वो होस्ट कर रहे हैं इंडियंस को। जाहिर बात है ये एक अनहोनी चीज है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये चीज में भी थोड़े हल्के को कुछ लोगों को जाहिर बात है डाइजेस्ट नहीं होगी। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत भी उनको रिश्वत देता है। रिश्वत ही समझ लें कि उनको रिलेशनशिप उनके बनाने के साथ उनको चीजें देता है, पैसा देता है, तब वहां रिलेशनशिप बनते हैं, वरना वो किसी से वो शेक हैंड भी नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है भारत पाकिस्तान और तालिबान के हवाले से। पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तानी सेना जितने भी सैनिकों को टीटीपी से मुकाबला करने के लिए अपने खैबर पख्तूनख्वा वाले इलाके में भेजे थे, वो बेमन के जा रहे हैं। इनमें मतलब ये है कि वो 600 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने टीटीपी से लड़ने से मना कर दिया और उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। टीटीपी से लड़ने के लिए जिन पाकिस्तानी सैनिकों को भेजा गया था वहाँ पे, ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। यानी कि टीटीपी से लड़ना नहीं चाहते खैबर पख्तूनख्वा के लोग। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने ही इस्तीफ़ा दिया है। जो लोग हैं वो वहीं के रहने वाले हैं और वही टीटीपी से लड़ना नहीं चाहते। इसका मतलब खैबर पख्तूनख्वा के लोग जहां भी काम कर रहे हैं, टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के समर्थन में है। वो चाहते हैं जो पाकिस्तान के एरिया पे खैबर पख्तूनख्वा एरिया है उसको टीटीपी कब्जा में ले। और दूसरी तरफ हम बात करें, भारत और अफ़गानिस्तान के रिलेशन काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। भारत के विदेश सचिव और तालिबान के ऑफिशियल नेताओं के साथ मीटिंग जो हुई है, इस मीटिंग में भारत ने आश्वासन दिया है अफ़गानिस्तान को कि हर सहायता भारत अफ़गान तालिबान को करेंगे। मानवीय सहायता से लेकर व्यापारिक सहायता तक भारत करेगा और सहयोग भी देगा। और भारत और अफ़गानिस्तान की दोस्ती और आगे बढ़ेगी और मजबूत होगी। इसको सुनकर पाकिस्तान और जला हुआ है। पाकिस्तान कह रहा है कि हर सहयोग में सहायता मतलब भारत टीटीपी की भी सहायता करेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। आदि बड़ी होगी। और इन सब के बीच ही पाकिस्तानी फौज से मिल रही है बड़ी खबर, जहां पर डर की वजह से पाकिस्तानी सैनिक अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। करीब 600 तक ये आंकड़ा है। टीटीपी के खौफ से पाकिस्तानी सेना में ये डर का माहौल दिख रहा है। टीटीपी से टकराव की स्थिति में पाकिस्तानी फौज अगर ये फैसला कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि वो डर और खौफ के साए में कैसे जी रही होगी। पाकिस्तानी सेना से तकरीबन 600 ऐसे सैनिक हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं, यानी कि वो युद्ध के मैदान में नहीं जाना
अगर पाकिस्तान का ये व्यू था कि इंडिया को एक्सपेल करा दिया जाए या इंडिया का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए अफगानिस्तान से, तो जाहिर बात है वो चीज इस वक्त कम अज कम समझ नहीं आ रही। आज इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी अफगानिस्तान में बैठ के कह रहे हैं मेरे आपके साथ हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं, हमारे तो लोगों से ताल्लुकात हैं। अब अफगानिस्तान की अवाम और इंडिया की अवाम के बहुत अच्छे ताल्लुकात, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ठीक है जी, दोनों मुल्कों के। और उन्होंने कहा कि आपको कहाँ पे खर्चा चाहिए, कहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, हम हमें बताएं, हम लगाएंगे, भारत लगाएगा पैसा। भाई जब भारत लगाएगा पैसा तो भारत क्या आगे से मांगेगा अफगान तालिबान से? कोई वहां से उनको ये तो नहीं कहेगा कि हमें कोई चर्च इंपोर्टर तो नहीं चाहिए उनको ना, उन्होंने कोई एफ्यूम वगैरह तो नहीं चाहिए, उनको कोई आइस तो नहीं चाहिए। इंडिया को कुछ चाहिए, वो क्या है? वो होता है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस, वो है इन टर्म्स ऑफ कि कैसे आपने पाकिस्तान को बाहर रखना है, कैसे हमारी बात माननी है। वो कहेंगे नो प्रॉब्लम। अब होता क्या है कि जब आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किसी मुल्क में करते हैं तो आप अपनी प्रेजेंस बढ़ाते हैं। जब आप प्रेजेंस बढ़ाते हैं, लोगों से राब्ते बढ़ाते हैं, तो फिर आप उन लोगों तक भी पहुंचते हैं जिन लोगों तक आम बंदा नहीं पहुंच सकता। सो आप अपने इन्फ्लुएंस को ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है जी। और अगर आप स्टेटमेंट देखें जो कि मिस्री साहब की है, हमारी तो बड़ी जी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है। पहले मुझे याद है जेपी सिंह साहब गए थे, एक दो उन्होंने विजिट किए, अभी उन्होंने कहा माहौल बन गया है, अभी ये है। अभी 4 दिन पहले तो अभी जसवाल साहब की स्टेटमेंट आई है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, और जी हम पाकिस्तान के इस जो एक्ट है इसके बड़े खिलाफ है, और पाकिस्तान की ये आदत है कि वो हमेशा दूसरों पे चीजें डालता है, अपने मुल्क के अंदर उसके मसले खराब हैं तो वो करें, ठीक है जी। सो हम आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने को तैयार हैं। ह्यूमैनिटेरियन इंसानी हकूक की हमें बड़ी फिक्र है जनाब। इंसानी हकूक जो है ना, वो क्या बात है, उनको हमने अहमियत देनी है। देखें भारत जो है वो इंसानियत की बात करता है। ये दिस इज हाउ यू गेट इनटू एरिया, ठीक है जी। और अदर देन दैट, ठीक है जी, वो ये रास्ते पे चल रहे हैं, वो उसी फील्ड पे जा रहे हैं। हाँ, मैं ये जरूर ऐड करना चाहूंगा, आपने फरमाया है विक्रम मिस्री मिले हैं इस वक्त जाके आपके मौलाना अमीर मत्की को, जो कि इस वक्त एक्टिंग है। अब इससे पहले कि मैंने पूरी डिटेल से बताना चाहूंगा आपको, खास आपने देखने वालों को, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी ओथ सेरेमनी से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन उसमें देखें वो इस तरीके से कि वहां पे पहले भारत की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर, नंबर 1। इस दफा वो मिले हैं, उन्होंने चाबहार की पोर्ट को डिस्कस किया है, क्योंकि आपने उनका जो जमीनी रास्ता था जहां से उनका सामान अफगानिस्तान जाता, आपने वो बंद कर रखा है। लेकिन उसके साथ ना सिर्फ आपको पता है आपके पठान भाईजान है, वो सिर्फ पैसे के साथ बात करते हैं, वो कोई और उनका तरीकाकार ही कोई नहीं है। आप भी जब वहां पे उनसे बात करने जाते थे, वो पहले सबसे पहले उनका तरीकाकार देखें, कितने लालची लोग हैं। वो पहले पूछते हैं कि आप आए हो तो क्या लेकर आए हो भाई, बात तो बाद में करेंगे, या असला दो या पैसे दो। आप कभी जाके उनको असला देते थे बात करने से पहले, या उनको पैसे देते थे। अब मैं जो विक्रम मिस्री साहब हैं, उन्होंने जाहिर है उनसे मुलाकात हुई दुबई के अंदर उनकी चाबहार की पोर्ट की वजह से, लेकिन यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत भी उनको रिश्वत देता है। रिश्वत ही समझ लें कि उनको रिलेशनशिप उनके बनाने के साथ उनको चीजें देता है, पैसा देता है, तब वहां रिलेशनशिप बनते हैं, वरना वो किसी से वो शेक हैंड भी नहीं करते। पठान जो है वो किसी के साथ शेक हैंड भी नहीं करते, बहुत लालची कौम। अब 50,000 टन गंदम उनको दी है भारत ने अमदाद में, ये ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से 40,000 टन उन्होंने उनको वो दे चुके हैं। दूसरी जो है खाने पीने की चीजें 100 मिलियन के करीब पोलियो की दवाइयां दे चुके हैं। 1.5 जो है मेडिसिन कोविड की वैक्सीनेशन, 11,000 उनको दे चुके हैं किटें
ड्रग टेस्टिंग की, 500 से ज्यादा कंबल या दूसरी सर्दियों की चीजें 1.2 टन स्टेशनरी प्रोडक्ट्स उनको दे चुके हैं। तो वो भी मुसलसल उनको पैसे देकर या उनको लालच देकर किसी चीज का वहां से उनके साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। लेकिन चाबहार की पोर्ट से, जो कि उन्होंने काफी पैसों के साथ ईरान के से लीज पर ले रखी है, और अमेरिका को उस पर बल्कि एतराज भी है कि वो ईरान के साथ ये क्यों डीलिंग करते हैं, लेकिन उससे चाबहार पोर्ट का सिर्फ और सिर्फ भारत का मकसद था वहां प्रेजेंस अपनी और अफगानिस्तान को अपनी चीजें बेचनी, और वस्ती एशिया के अंदर उनकी भारत की प्रोडक्ट्स जा सके। एक बहुत बड़ा उनका इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर। लेकिन उसमें अब जो मैं कहूंगा कि जाहिर है कि आपने बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, उन्होंने भी तो जाहिर है अफगानिस्तान के अंदर उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है और वो वहां पे अपनी प्रेजेंस चाहते हैं अल्टीमेटली। हालांकि मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको पहले कई दफा कहा है, आरजू के इन चीजों के साथ एक दूसरे के रास्ते में माइंस बिछाने से आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के लिए खराबियां होंगे। मैं तो जो बांग्लादेश के साथ भी रिलेशनशिप थे आपके, मैं हमेशा ये कहता था आपको चाहिए था आर्बिट्रेशन करते हैं, दोनों की सुलह कराते हैं, बांग्लादेश और भारत की, और तीनों कंट्री मिलकर ट्रेड की तरफ तवज्जो देते। ट्रेड के अलावा आपके हालात बिल्कुल आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे आप बिल्कुल। लेकिन भारत के हवाले से देखें, आपने बताया है कि चौथे नंबर पर जो 4 कैंडिडेट्स में एक कैंडिडेट जो है वो भारत